एक अमल बताता हूँ, अमल छोटा सा है, बताया हुआ किसी मौलवी मुल्ला का नहीं है, मोतबर किताब है। अब्बास कुम्मी ने मफातिहुल जिनान में भी लिखा, नमाज असर के बाद 70 मरतबा एक नबी थे जना एक बनी इसराइल में, उनको अल्लाह ने वही की कि तुम सुबह को अपने घर से निकलना तो सबसे पहले जो चीज़ मिले उसे खा जाना। जो भी मिले, इंसान मिले, बकरा मिले, भेड़ मिले, जो भी मिले उसे खा जाना। इत्तफाक की बात है, हम और आप नहीं थे उस ज़माने में, हाँ, वरना हम तो हर गली में दस्तयाब है। तो वही क्या हुई, ज़रा सुनिएगा वाक़या गौर से। वही क्या हुई कि ऐ मेरे नबी, तुम जब सुबह में निकलना तो जो चीज़ तुम्हें सबसे पहले नज़र आए उसे क्या करना, खा जाना। उसके बाद आगे जाना, जो चीज़ नज़र आए उसे दफना देना। उसके बाद फिर आगे जाना, जो चीज़ नज़र आए उसे घर लेके आ जाना। तो कितने मुतालबे हैं, ज़रा ज़ोर से बोलिए? 3। पहला मुतालबा क्या है? खा जाना। दूसरा दफना देना। तीसरा माशाल्लाह क्लास की तरह मजलिस होगी, मज़ा आएगा, खूब याद रखिए। तो 3 चीज़ें हैं। अब वो जो नबी सुबह के वक्त निकले अपने घर से तो क्या देखा, घर के सामने बहुत बड़ा काला पहाड़, काला पहाड़ जैसा कोयला, और पहाड़ जानते ही कितना बड़ा होता है, काला पहाड़। हुक्म क्या है, जो चीज़ सामने आ जाए उसे खा जाना। अब वो सोचने लगे, इतना सा मेरा मुंह और ये इतना लंबा चौड़ा काला पहाड़, खाऊंगा कैसे? जुमला कहना मेरा काम है और मेराज पे जाना आपका काम है। अब अगर कोई सहाबी होता तो शक कर बैठता, नबी था, नबी को शक नहीं होता, सहाबी को शक होता। नबी कहने लगे मुझे इसकी पहाड़ की तरफ चलना चाहिए, इसलिए कि मेरे खुदा का हुक्म है जो चीज़ सामने मिले उसे खा जाना। अब मेरा फरीज़ा है उसकी तरफ चलना, उसका फरीज़ा है इसे छोटा बनाना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद सुनिए, खुदा की कसम दिलों में उतरेगी मजलिस। वो चले, जैसे जैसे वो पहाड़ की तरफ चलते थे पहाड़ का हजम कम होता चला जाता था। हद यह है कि वो कहते हैं मैं बिल्कुल पहुंच गया पहाड़ के पास। अब वो पहाड़ नहीं है, एक लुकमा बन गया, और लुकमा भी काला सियाह, लुकमा भी काला सियाह। मैंने उसको मुंह में रखा, हुक्म खुदा है। कहते हैं इतनी लज्जत किसी चीज़ में ना आई जितनी लज्जत उस काले लुकमे में आई। उसके बाद में फिर आगे चला। आगे हुक्म क्या है जवानों, जोर से बोलिए? दफना देना। आगे चला, थोड़ी दूर चला था, पसीना आया। पसीना आके क्या देखा कि रास्ते में 2-3 बड़े बड़े तशले, तश्त सोने चांदी से भरे हुए हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात उससे भरे हुए हैं, और वो जो हैं रखे हुए हैं। अब ईमानदारी से बताइए कि हम और आप होते तो क्या करते? एक तो हिसाब लगाने लगते, ये सोना तो बेटी के जहेज में काम आ जाएगा, और कुछ बड़ी बड़ी खरीदनी पड़ेगी लड़कों की, और जो कोई मांगेगा उसे भी दे देंगे थोड़ा बहुत रिश्तेदार को। तो अल्लाह को कहने दो जो कह रहा है, उठा के चलो। मगर अल्लाह का हुक्म है दफना देना, और नबी ने उसको सारे सोने चांदी को दफना दी। आगे चले, आगे का हुक्म है कि जो चीज़ मिले उसे घर ले आना। अब जो आगे चले तो क्या देखा, जो तश्त दफना के आया था वही तश्त फिर सामने है। बात समझ रहे? जो दफना के आए थे वही तश्त फिर सामने है। अब हुक्म आएगा घर ले आए। अल्लाह, ये 3 पहेलियां मेरी समझ में नहीं आई। ये आखिर मतलब क्या है? पहली चीज़ मिले खा जाना, दूसरी चीज़ मिले दफना देना, तीसरी चीज़ मिले घर ले आना। अल्लाह का हुक्म हुआ कि समझे तुम? कहा नहीं परवरदिगार, मेरी समझ में नहीं आया। कहा वो जो काला पहाड़ है
वो आदमी का गुस्सा है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूँ खुदा की कसम, वो जो काला पहाड़ है वो आदमी का गुस्सा है। अगर आदमी गुस्से को न खाए न पिए तो ये रिश्तेदारियां छुड़वा देता है, ये खानदान छुड़वा देता है, ये पार्टीबाजी बनवा देता है। कितने गुस्सा करने वाले आपने देखे होंगे, अरे जनाब पछता रहे हैं बेचारे, अरे जनाब मामू से आना जाना बंद हो गया, कहा गुस्से में मैंने पता नहीं क्या कह दिया, गुस्से में मैंने फला के मार दिया, गुस्से में मैंने ये कर दिया। सारी बीमारियों की जड़ है तुम्हारा गुस्सा। इसीलिए तुम्हारे इमामों में एक इमाम का नाम काजिम रखा कि गुस्से को पी जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। सलावात भेजे मोहम्मद और आले। समझ रहे हैं आप? हमारे एक इमाम का लक़ब क्या है? जोर से बोलिए। काज़िम, यानी गुस्से को पी जाने वाला। तो गुस्सा ही हर बीमारी की जड़ है। गुस्सा ही सबसे ज़्यादा फितने पर पकड़ाता है। गुस्सा ही रिश्तेदारियां छुड़वाता है हमेशा। अरे जनाब उन्होंने गुस्से में आके यूं कर दिया, अरे गुस्से में आके उन्होंने फलां को गालियां दे दी, अरे गुस्से में आके उन्होंने हमारे बाप दादा को गलिया दिया, तो भला हम उनको कैसे छोड़ दें, और भला हम उनकी शादी में कैसे चले जाएं, हमारे अब्बा को भरे इमाम बाड़े में गालियां दी। तो इसका मतलब है ये जो गुस्सा है, इसीलिए मेरे मौला ने अपने चाहने वालों को एक सबक दिया। जब कायनात का बड़ा पहलवान अमर इब्ने अब्देवुद मेरे मौला के मुकाबले में आया, सारे सहाबा गर्दन झुका के बैठ गए, अली उसके मुकाबले पे गए। मेरे मौला ने एक वार किया, जमीन पे पटका, सीने पे सवार हुए, उसने अपने मुंह का थूक निकाला, मेरे इमाम की तरफ फेंका, इमाम सीने से उतरे। सहाबा कहने लगे या नबी अल्लाह, अली ने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा पहलवान कब्जे में आ गया था, अब तो इसे कत्ल ही कर देते। अली तो इसके सीने से उतर गए, अब हो सकता है ये अली को कत्ल कर दे। एक मर्तबा रसूल ने अली की शुजाअत बयान करते हुए फरमाया, तुम अली की शुजाअत को नहीं जानते, उसकी बहादुरी को नहीं जानते, तुमको मौका मिलता है तो तुम कत्ल कर देते हो, अली जब चाहे। सलावत भेजे मोहम्मद। उतर गए, मेरे मौला सीने से उतर गए। उतरे तो सहाबा परेशान। अब उसके बाद दोबारा लड़ाई हुई, मेरे मौला ने वार किया, अमर इब्ने अब्देवुद सबसे बड़े पहलवान को ज़ेर किया और कत्ल किया, और कत्ल करके सर लेके आए, और इधर रसूल बैठे हैं। अली ये तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सहाबा का क्या सवाल है? मजलिस सुनिए, क्या क्या सवाल है? कहा ये कह रहे हैं जब सीने पे सवार हो गए कत्ल क्यों नहीं किया? कहा असल में उसने मेरी तरफ थूक दिया था, मुझको भी गुस्सा आ गया था, अगर मैं गुस्से में कत्ल कर देता अपने ज़ाती गुस्से में तो मुझको वो सवाब ना मिलता। मैं अल्लाह के दुश्मन को अपनी मर्जी से कत्ल नहीं करना चाहता, उसकी रज़ा से कत्ल करना चाहता हूँ। बात समझ रहे? उसकी रज़ा से कत्ल करना चाहता हूँ, लिहाजा अब उसको मैंने कत्ल कर दिया। तो अब आप समझे गुस्सा। अब इस अली जब आए तो दूसरा एतराज़ किया, का इतनी कीमती तलवार थी उसके पास, भाई बहुत बड़ा पहलवान था ना, तो तलवार बड़ी कीमती थी, वो तलवार भी ना ली, ज़रा भी ना ली, ज़रा बड़ी कीमती थी। लिबास जब किसी को जलील ज़्यादा करना होता था लिबास उतार लेते थे, कीमती लिबास पहने हुए था वो भी नहीं उतारा। ये कहने लगे सारा माल अली छोड़ के आ गए और अली कुछ भी ना लेके आए। उसका असर देखिए क्या हुआ जो अली नहीं लेके आए। अमर इब्ने अब्देवुद की बहन को पता चला मेरा भाई मारा गया, वो मैदान जंग में आई, अपने भाई के लाशे को देखा, लिबास भी सही है, बदन भी सही है, तलवार भी वही है, जो सोना चांदी था वो भी वही है। किसी कत्ल करने वाले ने न लिबास उतारा। अरे तवज्जो चाहता हूं। फौरन कहने लगी, जुमला एक ही है, चाहे जिस तरह सुन लीजिए आप, माँ कतलहु इल्ला कफून करीम, ये मेरा भाई तेरा कत्ल करने वाला कोई जलील आदमी नहीं है, बड़ा करीम आदमी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और अभी सुनिए, तेरा कत्ल करने वाला, और उसके बाद
आंसू साफ किए, रोना बंद किया। हमारे सुन्नी भाइयों ने अपनी किताब में लिखा कि कहने लगी, ऐ मेरे भाई, मैं तुझ पर जिंदगी भर रोती लेकिन अब नहीं रोऊंगी। क्यों? इसलिए कि तेरा कातिल वो है जिसके दामन किरदार पे कोई दाग नहीं है। अब भाई यहाँ मुजफ्फरनगर वालों का जहानत का इम्तिहान है। कौन कितनी मजलिसें आज तक सुने हैं और कितनी उसकी मालूमात बढ़ी है। इशारा दूंगा, इशारा देना मेरा काम है। काफिरा बहन है मगर पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि जिसको अली कत्ल कर दे उस पर रोने का भी हक नहीं है। अमा जब रोने का भी हक नहीं है तो इंतकाम का हक कहां से है? सलावत भेजता। तो गुस्सा सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम, गुस्सा। मेरे जवानों, मेरी मजलिस का पहला पैगाम है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। मगर गुस्सा उसे आता है जिसकी जहालत ज्यादा हो। गुब्बारे की तरफ फूल जाता है जाहिल आदमी। जो पढ़े लिखे होते हैं वो मसाइल संजीदगी से हल करते हैं। गालियां किसी भी मसले का हल नहीं है। तो एक तो गालियां देनी छोड़ो। अगर अली के करीब आना चाहते हो तो, अगर अहले बैत के करीब आना चाहते हो, अगर हुसैन के करीब आना चाहते हो, माविया के आदमियों ने जंगे सिफीन में मौला अली को गालियां देना शुरू की। मौला अली के लश्कर में भी कुछ जज्बाती लोग थे। उन्होंने कहा मौला ये तुम्हें गालियां दे रहे, हम इन्हें गालियां देंगे। मेरे मौला ने कहा मैं नहीं चाहता गालियां देने वाले मेरे लश्कर में रहें। अरे मैंने तो बहुत बड़ा पैगाम दिया आपको भाई, गालियां देने वाले मेरे लश्कर में रहें। अब यहां तक मेरे मौला का जुमला है, अब सैयद अज़दार का जुमला सुन लीजिए। शायद मेरा मौला कहना चाहते हो उनको गालियां क्या दोगे जो खुद गाली हो। दूसरा हुक्म क्या था भाई? आगे चलना, जो चीज मिले उसे क्या कर देना? दफना देना। अच्छा ये बताइए, इन्होंने अच्छा काम किया दफना के या हमारी नजर में ये बावले हैं? बस सोना चांदी मिल गया है? हीरे जवाहरात का नहीं। जुमला सुनिए खुदा की कसम, इसे कहते तबलीगी मजलिस। अगर मैं घर भी ले जाता तो जिसने उन्हें सोना बनाया है वो उसे पत्थर भी बना देता। नहीं लेके आए, दफना दो। हाँ परवरदिगार ये क्या मतलब था, तूने इतना सोना चांदी मेरे से दफना दिया, कहा दफना देना। सुनिए भाई, खुदा की कसम बहुत बड़ी मजलिस है। उन्होंने कहा दफना देना, कहा ये सोना चांदी नहीं था, ये तुम्हारे नेक आमाल थे, ये तुम्हारी नेकियां थीं, जिसमें हम तुमको सबक देना चाहते हैं कि अगर नेकियों की जजा चाहते हो तो नेकियां करके भूल जाओ, उनको अखबारों में नशर न करो। पता चला एक मस्जिद बना दी, मस्जिद से पहले तख्ती ला के लगा दी। बहलूल दाना, आप तो जानते ही बहलूल दाना, बड़े आकिल आदमी थे। एक जगह से गुजर रहे थे, एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ एक मस्जिद बन रही थी मुल्लाओं की। अब उन्होंने ये देखा कि एक मस्जिद बन रही है, जाके उससे पूछा जो खड़ा था, कहा काहे के लिए बन रही है? अब गुस्सा आएगा नहीं आएगा बताइए? मैं आपसे कहूँ इमाम बाड़ा काहे के लिए बना रहे हो, तो मौलाना साहब आप पागल हो गए क्या? इमाम बाड़े में होता क्या है? अरे मस्जिद बना के उन्होंने कहा लिल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के लिए बना रहे हैं, अल्लाह के लिए। उन्होंने कहा मुझे लगता तो नहीं कि अल्लाह के लिए बन रही है। भाई तुम पे कौन सा इल्म गैब है जो आप कह रहे हैं? कहा नहीं मुझे नहीं लगता कि ये अल्लाह के लिए बन रही है। कहा फिर? कहा ये तो तुम अपने लिए बना रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं बन रही। ये कह के चले गए। रात का सन्नाटा छाया, एक तख्ती लिख के लाए जनाब बहलूल, और दरवाजे पे लिख के लगा दिया मस्जिद के, इस मस्जिद के बानी हैं बहलूल दाना। अब ये बताइए आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? है मसलन मैं आऊँ और इसी इमाम बाड़े पे मजलिस से पहले लिख के लगा दूँ कि इस इमाम बाड़े के बानी हैं मौलाना अज़दार हुसैन। अब बड़ा झूठा आदमी है यार।
पहली दफ़ा आया इस गादले में मजलिस पढ़ने के लिए, हैं इसे तो हमने देखा भी नहीं कभी यहाँ। अब चवन्नी ना दी इसने तो, 4 पैसे भी इसके नहीं है, और इमाम बाड़े पे लिख के लगा दिया हैं। अब गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अब उस कौम को भी गुस्सा आया, मारने लगे, पीटने लगे। बहलूल कहने लगे मुझे पिटने का गम नहीं है, मैंने ये साबित कर दिया कि ये अल्लाह के लिए नहीं है। कहा कैसे साबित कर दिया? कहा अगर अल्लाह के लिए होती तो चाहे कोई भी तख्ती लगाए, अल्लाह को तो पता है किसने बनाई है। समझ रहे आप? तो ये खुलूस जो है आदमी का ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें, जैसे मोबाइल, जैसे ये लिखवाना, जैसे ये तहरीरें। तो अब आइए, कहा वो नेकियां हैं, नेकियां करके आप भूल जाइए। उसके बाद परवरदिगार जब मैंने उसको दफना दिया था तो आगे फिर वही सोना चांदी मिला। अब तक जिसने दाद नहीं दिया, इंशाल्लाह अब हाथ रोक के दिखा दीजिए मुझे। आप इतने फनकार हम भी हैं कि आप हाथ रोक के दिखा दीजिए। और ने कहा जो मैं सोना चांदी दफन करके आया था परवरदिगार, वही सोना चांदी मुझे आगे फिर मिल गया। कहा यही तो तुझे समझाना चाहते हैं, नेकियां करके दबाना तेरा काम है, उसे फैलाना हमारा काम। सलावात भेज दें। नेकिया करके दबाना तेरा काम है, उसे फैलाना। अब मैं एक मिसाल दे दूं और वो सुन लीजिए क्या है। मैदान जंगे ओहद है, पूरा लश्कर रसूल का पहाड़ों पे भाग गया है, अली जैसा बहादुर तलवार चला रहा है। एक मर्तबा एक सहाबी की तलवार टूट गई जिसका नाम था अबू दुज्जाना अंसारी। वो रसूलुल्लाह के पास आए, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई है और मुझे तलवार का इंतज़ाम कर दीजिए। रसूल ने कहा मेरे पास तलवार नहीं है। एक खजूर की लकड़ी उठाई और दे दी अबू दुज्जाना को, कहा इससे जंग करो। अब अगर हमारे इलाके का आदमी होता तो कहता या रसूलल्लाह अगर मुझे मरवाना ही है तो ये खजूर की लकड़ी भी क्यों, ये कह दीजिए मैं मर जाऊं। मगर सुनिए, सहाबी हो तो ऐसा, कलमा पढ़ने वाला हो तो ऐसा, मानने वाला हो तो ऐसा, रसूल का चहीता हो तो ऐसा, लोगों से खिताब करके कहा तुम लकड़ी देख रहे हो, मैं देख रहा हूं किन हाथों से मिली है, किन हाथों से मिली है, रसूल के हाथों से मिली है। अब जो मैदान जंग में पहुंचे, उस खजूर की लकड़ी से जंग करना शुरू की। कहते हैं खुदा की कसम अबू दुज्जाना ऐसे गले कट कट के गिर रहे थे उस खजूर की लकड़ी से कि जो काम तलवार की काट ना कर सके वो खजूर की लकड़ी काम कर रही थी। ये हाथों का कमाल था। अब जुमला मैं कहता हूं, मंजिले मेराज पे आप पहुंच जाइए। जुमला क्या है? अमा जिन हाथों की दी हुई लकड़ी इतनी फायदेमंद हो, अगर गदीर के मैदान में उन्हीं हाथों से मौला दिया हो। मसलन आप 25-30 साल के थे, गुनाह कर बैठे जवानी के जोश में, वो आपके दोस्तों को पता था। 40 साल के बाद आपको होश आई यार गलत काम हुए हमसे बहुत, चलो अल्लाह की बारगाह में चलें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अब नमाज में आ गए आप। जैसे ही नमाज में आए तो वो दोस्त कहने लगे 70 चूहे खा के बिल्ली। कहेंगे नहीं कहेंगे? अच्छा, यहाँ भी नहीं भूले ना वो। अब आ गया ये। एक दिन हम बैठे थे बैठक में, आपका जिक्र खैर आ गया। वह बड़े मोमिन आदमी है भाई, गाद लेके, और बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ा बेहतरीन मुजफ्फरनगर में इनका काम है और बड़ा मोमिन आदमी है। कहने लगे मौलवी साहब आप भी ऐसे ही तारीफ कर दो, इसकी हकीकत हमसे पूछो, इनने क्या क्या कर रखा। और खुद बताया इसने मौलवी साहब, किसी की बताई भी बात नहीं है, खुद बताई इसने हमसे। ये बैठक में बैठ पे फला की, यानी पूरा एड्रेस दे रहे हैं। चलिए यहाँ भी नहीं भूले। उसके बाद मर गए और हमें तो आदत ही है मजलिस में कहने की बड़े मोमिन थे भाई। अब क्या कहें बताइए। और अब मर गए तो अब कहें क्या? यही तो कहेंगे बड़े मोमिन थे, बड़े मुत्तकी थे। अब नीचे उतर के कहने लगे मौलवी साहब इनके बारे में पता आपको। अरे भाई तुम भी बस ऐसे ही, मतलब और हम पे भी जुमले, आप भी ऐसे ही किसी को जन्नती बना दें, किसी को जहन्नमी। अरे तो मलऊन पता नहीं कितनों को मार के मरा। समझ गए आप? अब यही मसला मैं समझाना चाहता हूं आप हजरात को कि गुनाह अगर हो जाए तो उसे बिरादरी में बैठ के ना कहें,
मस्जिद में जाइए, अल्लाह से कह दीजिए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। और अगर तुमको ये लगे मैं माफ होने वाला नहीं हूं तो करबला का वाकया पढ़ लेना, जिसका हुसैन हुर को माफ कर दे। सलावत भेज दें। जिसका बंदा इतना करीम हो उसका खुदा कितना करीम होगा। इसीलिए बस एक अमल बताता हूं और अमल बता के मजलिस तमाम है। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर साहब, सुनो भाई, बहुत काम की बात है, खुदा की बहुत ही काम की है। इमाम फरमाते हैं मन इस्तगफरल्लाह बाद सलातिल अस्र सबईना मर्रा, जो इंसान नमाज असर के बाद 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर ले। कितनी मरतबा? 70। काहे के बाद? जो इंसान नमाज असर के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कह दे, इमाम फरमाते हैं अल्लाह इस इंसान के 50 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। अमल छोटा सा है, बताया हुआ किसी मौलवी मुल्ला का नहीं है, मोतबर किताब है। अब्बास क़ुम्मी ने मफ़ातिहुल जिनान में भी लिखा कि जो इंसान 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर ले नमाज असर के बाद, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ़ कर देता। अब एक मजलिस में हमने ये हदीस पढ़ी, वहाँ एक मस्टंडा बैठा था, वो मैथ पढ़े हुए था। अब ये मैथ पढ़ावा मगरूर बहुत हो जाता है, ये हिसाब फिर दीन में लगाने लगता है। जिस तरह पैसे में मैथ में हिसाब लगाता है वैसे ही दीन में लगाता है। जैसे एक मैथ वाला नबी की खिदमत में आ गया, कहने लगा या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला कुल 12-13 साल और 50 साल से मैं देख रहा हूँ अपने माँ बाप को, 15 ज़्यादा है या 50 ज़्यादा है? बदला उतार दिया। नबी ने कहा क़यामत तक भी खिदमत करेगा तो एक आह का बदला नहीं दे सकता, इसलिए कि तेरी नीयत अलग है, माँ बाप की नीयत। तो ये भी हिसाब किताब वाला। एक और हिसाब किताब वाला आया, कहने लगा मौलाना साहब, ये मौलवी आज़ादार। मैंने कहा जी फरमाइए। आपने एक हदीस पढ़ी? हाँ पढ़ी भाई। नहीं मैंने क्या पढ़ी? अपनी जेब से पढ़ी। मैंने कहा इमाम की हदीस है, मैंने पढ़ी है। कहा कि 50 साल के गुनाह माफ़। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 50 साल के होंगे। अच्छा तो मेरी उम्र है 40 साल। देखिए हिसाब कैसा, मेरी उम्र है 40 साल, 15 साल के तो लिखे नहीं गए। जो 15 साल किए मैंने गुनाह, वो तो लिखे नहीं गए, चूँकि मैं बालिग नहीं था, मुझे तमीज़ नहीं थी, वो तो लिखे नहीं गए। अब कितने रह गए भाई बताइए? हैं? हाँ 25 कहाँ रह गए? 25 रह गए। हाँ चलो मेरा हिसाब कमज़ोर है थोड़ा सा, तो 25 रह गए। तो तुम कह रहे हो मैं अभी से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दूँ? भाई जब मेरे अल्लाह माफ़ करेगा 50 के, मेरे गुनाह हैं कुल 25 के, यह है हिसाब। तो मैं उन गुनाहों की माफ़ी क्यों मांगूं जो मैंने किए ही नहीं है, और मेरे इतने गुनाह बैठते ही नहीं हैं जितना रिवायत में मौजूद है, तो मैं तस्बीह क्यों पढ़ूं? अच्छा हमने ऐसे इमामों को माना है कि जिनकी तलवारें नस्लें देख के चलती थी, उन्हें मालूम था ऐसा भी कोई जवान पैदा होगा। उन्होंने फरमाया अगर तेरे इतने गुनाह ना हो तो अल्लाह तेरे बाप के गुनाह माफ़ करेगा, अगर तेरे बाप के मिला के भी ना हो तो अल्लाह तेरी माँ के गुनाह माफ़ करेगा, अगर तेरे पूरे घर के भी ना हो तो अल्लाह तेरे भाई बहन के गुनाह माफ़ करेगा।